हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 देखो। P and Q आर 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ पोल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल एज observed from P and Q are 60 degree and 30 degree respectively and the distance between them is 84√3। what is the height of मीटर में हमें बतानी है पोल की। P तथा Q एक खम्भे के किसी भी एक रिव भूमि पर स्थित बिंदु है। P और Q से देखने पर खम्भे के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है तथा उनके बीच की दूरी 84√3 है। इस खम्भे की ऊंचाई कितनी है वो हमें बतानी है। चलो देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि P और Q खम्भे के किसी भी एक रिव बिंदु पर स्थित है। यहाँ पर हमारा कोई P और Q पॉइंट है, ये हमारे क्या है, खम्भे देखो भूमि पर स्थित बिंदु है। P और Q से देखने पर खम्भे के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका जो शीर्ष का उन्नयन कोण है यहाँ पर बड़ा एंगल आएगा, उसके बाद आता है छोटा एंगल, उसके बाद देखो तथा उनके बीच की जो दूरी है 84√3 है। इस खम्भे की ऊंचाई कितनी होगी ये हमें बतानी। देखो बताया था मैंने क्या होता है, यहाँ पर √3 होगा, इसकी डिस्टेंस 1, इसकी 2, तो यहाँ पर हमारी 84√3 की जो वैल्यू है 2 है, हमें इसकी निकालनी है तो कितनी है √3। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 84 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, डिवाइड में 2, ये 42 टाइम गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 126 मीटर आएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, खम्भे की जो ऊंचाई है वो 126 मीटर है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखो यहाँ पर क्या है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ राइट हाउस 120√3 मीटर अबव द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग टूवर्ड इट फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। देखो, एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से जो कि समुद्र तल से 120√3 मीटर ऊपर है, उसकी ओर आ रहे जहाज का अवनयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात करनी है, हमें कितनी होगी। चलिए देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से, एक प्रकाश स्तंभ है उसके शीर्ष से समुद्र के तल से, उसके शीर्ष से देखो समुद्र के तल से शीर्ष की जो ऊंचाई है वो 120√3 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि उसकी ओर आ रहे जहाज का, उसकी ओर आ रहे जहाज का अवनयन कोण, यहाँ पर 2 एंगल बनेंगे, बड़ा वाला पहले आएगा, छोटा वाला पीछे आएगा। उसके बाद कह रहा है कि अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी हमें बतानी है कितनी होगी। देखो यहाँ पर क्या वैल्यू होती है इसकी, जब मैंने बताया था आपको 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल आता है, तो यहाँ पर ये √3, ये 1 और ये 2 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर कह रहा है कि अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी, हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 120√3 की वैल्यू क्या है √3, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो 2 है, इससे ये कैंसिल, ठीक है। उसके बाद देखो 120 की मल्टीप्लाई 200 करेंगे तो 240 मीटर। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो यहाँ पर क्या है। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाई 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर की हमें बतानी है। चलो उसके बाद देखो, समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर तक बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से 30 डिग्री तक बदल जाती है। टावर की ऊंचाई बतानी कितनी होगी। देखो यहाँ पर कह रहा है समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की जो लंबाई है वो कितनी है। देखो ये कह रहा है 10 मीटर तक बढ़ जाती है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई, यहाँ पर जो एंगल है देखो, देखो यहाँ पर बड़ा वाला एंगल आएगा और यहाँ पर छोटा वाला एंगल आएगा। उसके बाद कह रहा है कि टावर की ये वाली ऊंचाई हमें बतानी है। देखो देखो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू 45 और 30 डिग्री के जब एंगल आते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक √3 - 1 और पूरे की
3 होगी। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि 10 की जो वैल्यू है √3 - 1 है, हमें इसकी हाइट बतानी है 1 होगी। अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, अंडर रूट में नीचे कोई वैल्यू हम छोड़ते नहीं है। अब देखो 10 √3 - 1 √3 + 1 √3 + 1, यहाँ पर ये हो जाएगा 10 √3 + 1, ये a + b a - b a² - b², 3 - 1 2। अब ये कटेगा, क्या आएगा 5 √3 + 1। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा। देखो मैं इसको डायरेक्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ें समझाने के लिए की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, ये अब आपके यहाँ पे टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। टाइप नंबर डालते रहना ताकि पता चलता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। देखो यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर इज x मीटर इफ 2 एंगल ऑफ एलिवेशन of their respectively top from the bottom of the other are complementary to each other, the value of x की इन मीटर में हमें बतानी है कितनी होगी। चलो देखो 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो स्तंभों के बीच की दूरी x मीटर है। यदि एक के आधार से दूसरे के शीर्ष का उन्नयन कोण एक दूसरे के परस्पर देखो एक दूसरे के संपूरक हो तो x का मान बताना है मीटर में कितना होगा। चलिए डायग्राम से अच्छे समझ आएगा। देखो 16 मीटर और 2 मीटर, 16 मीटर और यहाँ पर 9 मीटर, ये 16 मीटर हो गया, ये 9 मीटर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि लंबे दो स्तंभों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, x मीटर है। उसके बाद यदि एक के आधार से दूसरे के शीर्ष, एक का यहाँ पर आधार और दूसरे का क्या है शीर्ष का उन्नयन कोण एक दूसरे के संपूरक हो जाते हैं तो x का मान बताना है कितना होगा। चलो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगेगा आपका, देखो इसमें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हमारा H2 है और ये वाला हमारा पूरा H1 है। तो h² = H1 × H2, h = √H1 और H2। यहाँ पर देखो H1 की वैल्यू कितनी है 16 और H2 की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो जो H की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 12 मीटर में है तो मीटर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखो यहाँ पर क्या है, 2 वर्टिकल पोल 12 मीटर एंड 4 मीटर हाई स्टैंड अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ the line joining to the top of each pole to the bottom of the other pole का। उसके बाद देखो 12 मीटर और 4 मीटर ऊंचे दो लंबवत स्तंभ किसी क्षैतिज तल में किसी निश्चित दूरी पर स्थित हैं। एक स्तंभ के आधार से दूसरे के शीर्ष को मिलाने वाली रेखाओं के बीच प्रतिष्ठित बिंदु की ऊंचाई क्षैतिज तल से कितनी है वो हमें बतानी है। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 12 मीटर, यहाँ पर 12 मीटर और यहाँ पर 4 मीटर, 12 मीटर और 4 मीटर दो लंबवत स्तंभ किसी क्षैतिज तल में किसी निश्चित दूरी पर क्या है ये स्थित है, ठीक है। उसके बाद एक स्तंभ के आधार से दूसरे के शीर्ष, एक स्तंभ के आधार से दूसरे के शीर्ष को मिलाने वाली यहाँ पर रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई क्षैतिज तल की कितनी है। देखो यहाँ पर एक 12 मीटर ऊंचा है, एक 4 मीटर ऊंचा है। उसके बाद यहाँ से बिंदु बताना है हमें। देखो यहाँ पर दोबारा देखो, एक स्तंभ के आधार से दूसरे के शीर्ष को मिलाने वाली रेखाओं के बीच के प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई क्षैतिज तल से कितनी है। यहाँ पर अगर मैंने इसकी हाइट a मानी तो इसका फॉर्मूला है 1/h, यहाँ पर 1/h + 1/h2। यहाँ पर ये h1 है और ये हमारा क्या है h2। तो यहाँ पर देखो क्या होगा 1/h की, a की हाइट कितनी है इसकी a, तो 1/a। यहाँ पर है 1/12 + 1/4, इसका एलसीएम 12, 1 + 3 तो 4/12 काटेंगे तो 1/3। अब 1/a की वैल्यू 1/3, तो a की वैल्यू कितनी है 3 मीटर। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।